Assalamualaikum for class. Today we are here with your maths lecture number 27. Date is 17th August 2020 and day is Monday. Topic है आपके पास factors and multiples. Your today's diary is count on page number 39. Word problems question number 1 to 2 plus 15 times table. अब टेबल को आपने डॉजिंग में भी लर्न करना है और वैसे कम्प्लीटली लर्न करना है. इसको अपनी नोटबुक पर राइट कर लीजिएगा. स्टेटमेंट की तरफ आते हैं. पहले लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं दुआ के साथ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा. फर्स्ट स्टेटमेंट है आपके पास. आरिफ बॉट 40 चॉकलेट बार्स and 60 marshmallows to distribute among his friends on his birthday. Find the maximum number of students to whom he can divide the sweets evenly. कि आपके पास स्टेटमेंट आपको क्या गाइडलाइन दे रही है कि आरिफ के पास 40 चॉकलेट बार्स थी और 60 मार्शमैलोज थी, यानी कि ये स्वीट्स की एक टाइप है, बेकरी आइटम है. उसने अपने फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट करनी है ये दोनों चीज़ें इवनली, ठीक है, अपने बर्थडे पे. फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. अब आपसे वो पूछ रहे हैं कि बताएं फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, के कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स को वो ये दोनों चीज़ें इवनली जब वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है. तो क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करेंगे? पहले आप लिखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 1 सोल्यूशन. नेक्स्ट आप लिखेंगे मैक्सिमम इज़ द कीवर्ड, कि आपसे वो पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम बताएं. सो वी विल फाइंड द HCF ऑफ द 40 एंड 60. कि आपसे जब मैक्सिमम की बात हो रही है तो आपको याद होगा कि HCF मीन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. सही है. तो यहाँ पे भी आपसे पूछ रहे हैं ना कि हाईएस्ट नंबर बताएं स्टूडेंट्स का, कि कितने स्टूडेंट्स में वो जो अपनी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है. तो हम जब इसको इन दोनों नंबर्स का क्या लेंगे, HCF फाइंड करेंगे. अब HCF कैसे फाइंड करेंगे? हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं. तो आप पहले जो 40 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 2s are 4 और 0 एज इट इज़ आ गया, यानी कि 2 का टेबल आप 20 तक पढ़ेंगे तो आपके पास 40 आता है. सही है. 2 10s are 20, 2 5s are 10 और 5 1s are 5. इसी तरह आपके पास 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हुए, क्योंकि हमने याद रखिएगा इसको छोटे नंबर से स्टार्ट करना है, हमेशा इसको स्मॉलर नंबर से स्टार्ट करना है. अगर आपने डायरेक्टली यहाँ पे 3 लिख लिया या 15 लिख लिया तो आपका आंसर जो है वो उसमें से मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे. हालांकि आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा, लेकिन क्योंकि मैथ में आपको पता है कि मेथड के मार्क्स होते हैं तो इसलिए आपका मेथड जो है वो रॉन्ग कंसिडर होगा. तो आपने यहाँ पे लिखना है जी 2 3s are 6 और 0 एज इट इज़ नीचे आ गया. 2 1s are 2 और ये 1 यहाँ पे आपके पास कैरी चला गया तो ये बन गया 10. 2 5s are 10, देन 3 5s are 15 और 5 1s are 5. आगे है फैक्टर्स ऑफ 40. तो ये आपके पास जो प्राइम फैक्टर्स थे उसको हमने राइट कर दिया 2 × 2 × 2 × 5. फिर है फैक्टर्स ऑफ 60. तो यहाँ पे लिखा है जी 2 × 2 × 3 × 5. अब इनकी लूपिंग कर लिया जो आपके पास कॉमन थे. यहाँ पे 2 कॉमन है, ऊपर वाले फैक्टर्स में भी नीचे वाले फैक्टर्स में भी अगेन 2 ही कॉमन है, लेकिन देखिए हम इसको 2 दफ़ा ही लूप करेंगे. 2 दफ़ा कॉमन है तो 2 दफ़ा लूप करेंगे. 5 जो है वो उस दोनों में है तो उसको लूप कर दिया. अब हमें कॉमन फैक्टर पता चल गया है. CF स्टैंड फॉर कॉमन फैक्टर, कि 2 2 और 5. ठीक है. 2, 2 एंड 5 ये आपके पास कॉमन फैक्टर आ गए हैं. अब हम पहले भी ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू जब वो HCF फाइंड करते हैं तो आप क्या करते हैं कि सारे कॉमन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं. सही है. 2 2s are 4, 4 5s are क्या आएगा 20. तो HCF आ गया जी आपके पास 20. सो आरिफ कैन शेयर ही स्वीट्स इवनली अमंग 20 स्टूडेंट्स. के आरिफ के पास जितनी भी स्वीट्स हैं वो 20 स्टूडेंट्स में आराम से जो अपनी चीज़ें इक्वली शेयर कर सकता है. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है देयर आर 2 पीसेज ऑफ रिबन हैविंग लेंथ ऑफ 75 मीटर एंड 90 मीटर्स. के 2 रिबन हैं, एक की लेंथ 75 मीटर है, एक की लेंथ जो है वो 90 मीटर है. इफ़ इक्वल पीसेस आर कट फ्रॉम द 2 पीसेज ऑफ रिबन्स, अगर आप दोनों रिबन के सेम मेजरमेंट के सेम लेंथ के पीसेस कट करें, व्हाट विल बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस. तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने जो है वो कितनी लेंथ के रिबन्स जो हैं वो इक्वली कट कर सकते हैं, मतलब कि लेंथ के कितनी लेंथ के छोटे छोटे रिबन जो है वो कट कर सकते हैं. आपके पास अगर टोटल 75 मीटर और 90 मीटर के 2 रिबन्स हों. सही है. तो इसमें भी अगेन आपसे वर्ड पूछा जा रहा है जी मैक्सिमम लेंथ बताएं. तो मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स का HCF फाइंड करेंगे. लिखा हुआ जी मैक्सिमम इज़ द कीवर्ड, सो वी विल फाइंड HCF ऑफ 75 एंड 90. तो अगेन 75 और 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू जब वो फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे. 3 2s are क्या होता है 6. तो 7 में से जब 6 कट होंगे तो 1 आपका यहाँ पे कैरी चला जाएगा. 3 5s are क्या हो गया 15. अब हमें देखें एंड पे लिखा हुआ है ना 5, तो इसका मतलब है ये 5 के टेबल में ही डिवाइड होगा. 5 5s are
25 और 5 1s are 5। अब देखें हालांकि ये भी 5 था, यानी कि हमने रूल ऑफ डिविजिबिलिटी में पढ़ा था कि अगर किसी नंबर के एंड पे 5 आए तो वो 5 के साथ ही डिवाइड होता है, लेकिन यहाँ पे हम देखें 3 के साथ करके देख लेते हैं। 7 में 3 का रूल ऑफ डिविजिबिलिटी क्या था कि इन दोनों डिजिट्स को प्लस करें, 7 में 5 प्लस करें तो क्या आता है जी 12। तो 12 आपके पास 3 पे डिवाइड हो जाता है ना, इसका मतलब है कि 75 भी 3 पे डिवाइड हो जाता है। तो ये देखें वाकई डिवाइड हो गया विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। 3 2s are 6 और 1 कैरी चला गया, 3 5s are 15, यानी कि मैं 3 का टेबल 25 तक पढ़ूंगी तो मेरे पास 75 आंसर आएगा। अब देखें जी 90, अगर जिस नंबर के एंड पे 0 हो वो 2 पे डिवाइड हो जाता है, तो 2 4s are 8 और 1 यहाँ पे कैरी चला गया, तो ये बन गया जी 2 5s are 10। अब 4 में 5 प्लस करेंगे तो 9 3 पे डिवाइड होता है, तो इसका मतलब है 45 भी 3 पे डिवाइड हो जाएगा। 3 1s are 3 और यहाँ पे दोबारा से 1 कैरी गया है, 3 5s are 15, फिर 3 5s are 15 और 5 1s are 5। आगे लिख लिया फैक्टर्स ऑफ 75 हैं 3 × 5 × 5 और फैक्टर्स ऑफ 90 हैं 2 × 3 × 3 × 5। अब जब आपने इसको लूप किया है तो ये देखें ये 3 और 3 लूप हुआ है, इसमें ये 5 और 5 लूप हुआ है। सही है, ये आपका टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती हैं, कोई इशू नहीं है इनका लूपिंग का, जिधर को मर्जी जा सकती है, ज़रूरी नहीं आपकी बिल्कुल इनकी तरह बिल्कुल सीधी सी जो वो लूपिंग हो। ऐसे बस आपने एक नंबर मैच करना है कि एक फैक्टर जो है वो अपवर्ड हो और एक फैक्टर जो है वो डाउनवर्ड वाले डिजिट का हो। अब कॉमन फैक्टर इसमें से क्या है 3 और 5, तो HCF क्या आ जाएगा 15। हैंस मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस ऑफ रिबन विल बी 15 मीटर, कि आपके पास मैक्सिमम लेंथ जो है वो आपके पास 15 मीटर हो सकती है और उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रिबन्स कट कर सकते हैं, रिबन के पीसेस कट सकते हैं। ठीक है, ये आपके 2 ही क्वेश्चंस हैं आज, 415 का टेबल है, इनको अच्छी तरह से रिवाइज कीजिएगा, अपनी नोटबुक पे करके दिखाइएगा इनको अपनी टीचर्स को या अपने पेरेंट्स को। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।